सराय से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, विजय सिन्हा पीछे हैं, कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। और हम आपको लगातार विजय सिन्हा के बारे में बता रहे हैं कि विजय सिन्हा इस बार चुनाव हार जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो वो लगातार पीछे चल ही रहे हैं। और जिस तरीके से उनके खिलाफ विरोध वहां पर हुआ था, वो ये स्पष्ट कर रहा था कि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैथिली ठाकुर जो लोक गायिका है और अनंत सिंह जो मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो सुबह से ही, जब से 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई तभी से अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। मोकामा बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है अनंत सिंह की वजह से, और हाई प्रोफाइल इसलिए भी बन गई, वोटिंग से ठीक पहले वहां पर 28 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है और उसी के मामले में अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। और अनंत सिंह जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और आज जनादेश आ रहा है, तो जनादेश रुझानों में तो फिलहाल उनके पक्ष में ही आता हुआ नजर आ रहा है। 2020 के नतीजे आपको याद होंगे, 2020 में भी अनंत सिंह जेल में बंद थे, जेल में बंद रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। तो देखिए, सहानुभूति लग रहा है अनंत सिंह के काम आ रही है कि वो जेल में बंद हैं, और शायद यही वजह है कि अभी जो आंकड़े बदल रहे हैं लगातार पल पल के, इसीलिए उनको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, बीजेपी 68 पर है, जेडीयू 69 पे, और देखिए बराबर जेडीयू बीजेपी में बराबर का मामला हो गया है। दोनों 68 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन में बात की जाए तो आरजेडी 52 सीटों पर है, कांग्रेस पार्टी 17 पर है, लेफ्ट 7 पर है, पीआईपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो मुकेश साहनी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जो लगातार दावे कर रहे थे और बाद में ऐलान तक करवा लिया कि वो डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार हैं, जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो लगातार बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी जेडीयू इस वक्त बराबर बराबर सीटों पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो लखीसराय से देखिए, ये सबसे बड़ा झटका है रानो विजय सिन्हा के लिए, बीजेपी के लिए, कि भले ही शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना ली है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं विजय सिन्हा, डेप्यूटी सीएम है, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। यहाँ से लखीसराय से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो यकीनन ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी के ऐसे कौन कौन से बड़े नेता हैं जिनको इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, ये भी फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। 243 में से 238 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए 156 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, महागठबंधन 77 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच मुकाबला बराबर बराबर का हो गया है। बीजेपी भी 68 सीटों पर आगे चल रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी 68 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपीआर 14 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात की जाए तो 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो 5 से 2 पर पहुंच गई है। इधर महागठबंधन पर अगर हम नजर डालते हैं तो आरजेडी हाफ सेंचुरी तो क्रॉस कर चुकी है। आरजेडी 52 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो वो 17 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं लेफ्ट पर अगर हम नजर डालते हैं तो लेफ्ट 7 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वीआईपी एक बार फिर से अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। पहले तो 2 सीटों पर थी शुरुआती रुझान में, लेकिन अब देखिए वीआईपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत है, 150 पार यहाँ पर भारतीय जनता एनडीए नजर आ रही है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी और जेडीयू पर अगर हम नजर डालते हैं तो दोनों का मामला जो है यहाँ पर बराबर बराबर का हो गया है। आरजेडी 52, कांग्रेस 17, लेफ्ट 7, वीआईपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में एनडीए 150 सीट पार करती हुई नजर आ रही है। 243 में से 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए देखिए 156 पर पहुंच गई है, तो महागठबंधन 77 सीटों पर जो है यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव महुआ से एक बार फिर से पीछे हो गए हैं। नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है, कोई संशय नहीं है।
बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के